जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, पूरा दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कर सकता है। हालांकि दोस्तों, कुछ ऐसे भी देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण तो नहीं कर सकता, लेकिन अन्य देशों से एयरक्राफ्ट कैरियरों को खरीद के इस्तेमाल कर रहा है। पर ये देशों की संख्या भी काफी कम है और गिन चुन के 8-10 देश ही ऐसे है जो एयरक्राफ्ट कैरियरों का मालिक है। और दोस्तों, ऐसे देशों में ब्राजील का भी नाम शामिल है। पर दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि हाल ही में ब्राजील के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दिया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ब्राजील के ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरीके से घोस्ट कैरियर बन गया था और ब्राजील ने आखिरकार इसे डुबा दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ब्राजील के उस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊंगा और साथ में यही बताऊंगा कि ब्राजील के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों डुबाया गया। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ब्राजील के एयरक्राफ्ट कैरियर साओ पाउलो को हाल ही में ब्राजील के द्वारा अटलांटिक ओशन में डुबा दिया गया, लेकिन डुबाने से पहले ब्राजील की तरफ से ये परवाह नहीं किया गया कि इसके कारण से किस तरीके से पॉल्यूशन फैल सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कई तरीके के टॉक्सिक मटेरियल होता है और ये पानी में जाने के बाद या फिर कहे तो पानी के नीचे लंबे समय तक रहने के कारण पानी के साथ घुल मिल सकता है और इससे उस क्षेत्र के आसपास के पानी एक तरीके से पॉल्यूट हो सकता है, जिससे कि यहाँ के एनवायरमेंट के ऊपर तो नुकसान पड़ेगा ही, साथ में यहाँ पे रहने वाले एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी काफी असर पड़ेगा। ब्राजील के मीडिया में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने को लेकर जो रिपोर्टें दिया गया है उसके मुताबिक 3 फरवरी के दिन दोपहर को ब्राजील के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अटलांटिक ओशन में ब्राजील के कोस्ट से करीबन 350 किलोमीटर दूरी पे एक ऐसे जगह में डुबाया गया जो करीबन 5000 मीटर गहरा है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब समुद्र के तलहटी पे मतलब सतह से करीबन 5000 मीटर नीचे है। हालांकि ब्राजील के अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक कंट्रोल तरीके से डुबाया गया है और ये समुद्र के एक्टिविटी से इतने दूर में है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उनका ये भी कहना है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कई टन हैवी मेटल से भरा हुआ था, जिसे इधर उधर डंप करना पॉसिबल नहीं था और इस कारण इसे इतने दूर पानी के नीचे डंप किया गया। हालांकि उनके द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के कारण पॉल्यूशन नहीं होगा और इसमें उस तरीके का कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं था। दोस्तों, ब्राजील के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो ये ब्राजीलियन नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे साल 2017 से ही सर्विस से हटा लिया गया था, लेकिन ऑपरेशनली इसे 22 नवंबर साल 2018 के दिन डिकमीशन करने का बात कहा गया। दोस्तों, आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ब्राजील के द्वारा केवल मात्र 18 साल इस्तेमाल किया गया और असल में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के 60 साल के इस्तेमाल के बाद ही इसे पानी के नीचे डुबाया गया। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली ब्राजील का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, बल्कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले फोर्ज के नाम से जाना जाता था, जो सबसे पहले फ्रेंच नेवी के लिए बनाया गया था और इसे फ्रांस में क्लेमेंसो क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने को लेकर 1955 में मतलब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 10 साल के बाद ऑर्डर दिया गया। इवन एक तरीके से आप इसे फ्रांस का पहला नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का काम 15 नवंबर 1957 में शुरू हुआ और इसे 18 जुलाई 1959 में लॉन्च किया गया, जबकि अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर का कमीशन 15 जुलाई 1963 को किया गया था और इसे फ्रांस के बेड़े से 15 नवंबर 2000 के दिन डिकमीशन कर दिया गया। मतलब ये फ्रांस के बेड़े में करीबन 37 ईयर तक सर्विस में था। फ्रांस की तरफ से डिकमीशन करने के बाद ब्राजील के द्वारा बताया जाता है कि करीबन $12 मिलियन की लागत से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदा गया। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने के बाद ब्राजील दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो कि एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल कर सकता है। जबकि अगर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के खरीदने के बाद ब्राजील दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जो कैटपुल लॉन्चिंग के एयरक्राफ्ट कैरियरों को इस्तेमाल करने लगा। दोस्तों, ब्राजील के बेड़े में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने के लगभग 1 महीने के बाद मतलब 15 नवंबर 2000 के दिन कमीशन किया गया और इसे 14 फरवरी 2017 के दिन तक लगातार इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस दिन के बाद से इसे एक तरीके से सर्विस से बाहर रखा गया था। ब्राजील के द्वारा 22 नवंबर 2018 के दिन घोषणा किया गया कि इसे ब्राजीलियन नेवी के बेड़े से डिकमीशन कर दिया गया। दोस्तों, ये क्लेमेंसो क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो ऐसा टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को ही फ्रांस के द्वारा निर्माण किया गया था और दोनों ही डिकमीशन हो चुका है और दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अब असलियत में बचा नहीं है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीबन 24,200 टन के आसपास है, जबकि फुल वजन के साथ ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका वजन करीबन 32,800 टन के आसपास होता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई बताया जाता है करीबन 265 मीटर मतलब 869 फीट के आसपास है, जबकि इसका चौड़ाई 31.7 मीटर मतलब 104 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर का ड्रॉप 8.6 मीटर मतलब 28 फीट 3 इंच के आसपास है। तो वहीं पे इसमें 6 बॉयलर वाले 4 स्ट्रीम टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके टोटल क्षमता करीब 1,26,000 हॉर्स पावर या फिर कहे तो 94,000 किलोवाट के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसके आकार से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर
का लंबाई करीब करीब इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के ही जैसा है, पर इसका चौड़ाई INS विक्रांत के मुकाबले में करीबन आधा है और इससे आप इसे एक नैरो एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो कम चौड़ा वाला एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी देख सकते हैं। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो शैफ्ट और पॉपुलर का इस्तेमाल किया गया है उसके सहारे ये अधिकतम 32 नॉट मतलब करीबन 59 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। जबकि इसके रेंज को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसका रेंज करीबन 7500 नॉटिकल माइल मतलब 13,900 किलोमीटर था और वो भी इकोनॉमिकल रफ्तार मतलब 18 नॉट करीब करीब 33 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए करीबन 1338 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि अगर इसमें एयर क्रू को भी इंक्लूड किया जाए तो टोटल कॉम्प्लीमेंट मतलब टोटल अधिकारियों का संख्या 1920 के आसपास होता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर में कई तरीके के आधुनिक इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिनमें DRVV-23V एयर सेंट्री रैडर, DRVV-50 लो ऑल्टीट्यूड और सरफेस सेंट्री रैडर, NRBA-50 अप्रोच रैडर, DRVI-10 डायमेंशनली एयर स्कैनर रैडर और कई तरीके के अन्य फायर कंट्रोल रैडर भी शामिल था। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डिकॉय सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया था। हथियारों के रूप में इसमें 4 100 मिलीमीटर के टॉरेट वाले गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 5 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन और 4 डुअल सिम्बैड लॉन्चर सिस्टम भी था। और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता को देखा जाए तो ये करीबन 39 मतलब 39 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता था, जिनमें 22 जेट और करीबन 17 हेलीकॉप्टर था। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा A4KU सीहॉक जैसे एयरक्राफ्टों को कैरी किया जाता था, जबकि इसके अलावा AS-532SC हेलीकॉप्टर, HV-350 और HV-355 हेलीकॉप्टर और SH-3 सीकिंग हेलीकॉप्टरों को ही कैरी किया जाता था। अब दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कई तरीके के इतिहास है और दोस्तों इस इतिहास में कुछ ऐसे भी घटना है जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के इतिहास के ऊपर दाग भी लगा चुका है। 17 मई 2005 के दिन एयरक्राफ्ट कैरियर के जो इंजन रूम है यहाँ पे आग लग गया था और दोस्तों इस आग लगने के बाद एक एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के कारण तुरंत ही एयरक्राफ्ट कैरियर के एक क्रू मेंबर जहाँ पे मारे गए तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक उस घटना में करीबन 10 जन और इंजर्ड हुए थे। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हेलीकॉप्टर तैनात होने के कारण तुरंत ही इन इंजर्ड अधिकारियों को लेकर अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं पे दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि अस्पताल में इंजरी के कारण बाद में और 2 क्रू मेंबर भी मारे गए थे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का एक बहुत ही भयानक घटना था, जहाँ पे ये भी बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में ये जो एक्सप्लोजन हुआ था वो असल में स्ट्रीम पाइपलाइन में कुछ खराबी के कारण हुआ था। और दोस्तों इसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरीके से ओवरहॉल भी किया गया और इसे एक मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट कैरियर में परिवर्तित किया गया। पर साल 2005 के इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो छवि आया और इस तरीके से पुराने एयरक्राफ्ट खरीदने के कारण ब्राजील की तरफ से और अतिरिक्त रिस्क नहीं लिया गया और आखिरकार साल 2017 में इसे सर्विस से बाहर कर दिया गया। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्राजील और फ्रांस के बीच में काफी क्लोज तरह रिलेशन होने के कारण फ्रांस के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरीके से ना के बराबर कीमत में ब्राजील को दिया गया था। दोस्तों साल 2000 में $12 मिलियन मतलब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि उसी समय के आसपास भारत के द्वारा रशिया से जो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य को खरीदा गया है वो कुछ बिलियन डॉलर के लागत से खरीदा गया है। हालांकि ब्राजील की खरीदारी और भारत की खरीदारी में काफी अंतर है, क्योंकि भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने के बाद इसे संपूर्ण एक प्रॉपर मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर में परिवर्तन किया गया और इसमें कई तरीके के इक्विपमेंट इवन कहे तो फ्लाइट डेक को भी शामिल किया गया और हथियारों से शुरू करके इसमें रैडर और सभी चीजों को नए लगाया गया, जिस कारण इसमें खर्चा तो आना ही था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।